कराची में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की खबर सामने आई है। डिफेंस के फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक लाश कई रोज पुरानी है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अदाकारा हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से है। वो 7 साल से जो है फ्लैट में अकेली रह रही थी। 2024 से किराया ना देने पर मालिक मकान ने केस दायर कर रखा था। बैलफ आया तो दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा ना खोला गया, फिर दरवाज़ा तोड़ा गया तो कमरे में ज़मीन पर लाश पड़ी थी। और फिर यूं एक और तन्हा जिंदगी खामोशी से दम तोड़ गई। ना ही कोई चीख सुनाई दी, ना किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ना कोई दस्तक और ना ही किसी ने पूछा कि कैसी हो। चंद रोज पहले इसी इलाके में सीनियर अदाकारा आयशा की लाश बरामद हुई थी और अब एक और मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश भी घर से मिली है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या बतौर मुआशरा हम इतने मसरूफ और खुद गर्ज हो चुके हैं कि हमारे पास अपने रिश्तेदारों, दोस्तों का और अपने हमसायों का हाल अहवाल पूछने का भी वक्त नहीं। कोई 1 महीने से किसी के राब्ते में नहीं और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को इस बात का पता भी नहीं चला कि वो आखिर किस हाल में हैं, क्या वो इस दुनिया में मौजूद हैं भी या नहीं। मगरबी ममालिक से ऐसी खबरें आना तो मामूल की बात रही है और हम ये कहकर उन पर तनकीद कर देते हैं कि जनाब बड़ी मशीनी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। लेकिन अब हमें ये लगता है इस तरह के वाक़यात से कि हम खुद भी मशीनी बन चुके हैं, वही रविश हमने भी इख्तियार की है। क्या वाकई हम इस हद तक बिजी हो चुके हैं कि हमें एक दूसरे की खबर नहीं है, या हम इतने बेबस और बेहिस हो चुके हैं कि अगर किसी की मौत हो जाती है तो भी हमें नहीं पता चलता कि एक जीता जागता इंसान इस दुनिया से चला गया। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हमें खुद को मशीनों से निकाल कर इंसान ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए, रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि इस नाम और इस नंबर का कोई शख्स भी है जिसमें एहसासात हैं, जज्बात हैं, ताल्लुकात हैं। हमें उसके साथ उसके ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहिए, उसकी खैर खबर रखनी चाहिए और किसी को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत के हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया कराची से हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद ने। सलमान, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, हमें बताइएगा कि हुमैरा असगर की मौत की अब तक क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? पुलिस या तफ्तीशी इदारों की जानिब से कोई इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है? देखिए, ये अदाकारा हुमैरा असगर जो है वो काफी 7 साल से जो अकेली रह रही थी इस फ्लैट में, और ये डिफेंस का पोश इलाका है, फेज 6 कमर्शियल। और यहाँ पर जो है वो इनकी कई रोज पुरानी जो है वो लाश मिली, जिसके बाद जो है वो बताया जाता है कि मंगल के रोज जब ये फ्लैट पर किराया वसूली के लिए पहुंचा मालिक मकान, तो कमरे में हुमैरा की 15 से 20 पुरानी लाश जो है वो बताया गया कि मिली। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि हुमैरा असगर इस फ्लैट में 2018 से मुकीम थी और 7 साल से अकेले रह रही थी। और पुलिस हुकाम का ये भी बताना है कि इब्तिदाई तौर पर जो वाक़या है वो तिब्बी मौत ही लगता है, लेकिन हतमी वजह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगी। इसके अलावा लाश की हालत भी खराब होने के बायस पूरी तौर पर अच्छा सलमान, इस हवाले से बताइएगा, क्या पोस्टमार्टम हो गया है और क्या ये तिब्बी मौत है या इसमें कत्ल के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं? देखिए, पोस्टमार्टम है, उसके अलावा उनकी जो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही जो है वो इस बात का तयन किया जा सकेगा आया ये तबई मौत है या खुदा न खास्ता कोई कत्ल किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि SHO गिजरी फारूक संजरानी, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हुमैरा असगर के घर वालों से राब्ता हुआ है और हुमैरा के जो वालिद हैं वो कराची से आने से उन्होंने इनकार कर दिया है, जबकि हुमैरा के वालिद का ये भी कहना है कि उन्होंने काफी कबल हुमैरा से कतई ताल्लुक कर लिया था। और पुलिस ने मोबाइल फोन में मौजूद नंबरों से उसके भाई का नंबर भी हासिल करके उससे रब्ता किया, लेकिन हुमैरा के भाई की ने वालिद से बात कराई, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा हुमैरा तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा SHO गिजरी का ये भी बताना था कि वालिद को समझाया कि कराची पहुंचकर लाश वसूल करे, ताहम उन्होंने दोबारा पुलिस से जो है रब्ता नहीं किया। और पुलिस का यही कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि घर वाले जल्द अज जल्द आ जाएं ताकि मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस मौके पर भी जो हम देख रहे हैं कि उनके जो वालिदैन हैं, अहले खाना है, घर वाले हैं, उनका दिल नहीं पिघल रहा और वो इसके साथ किसी किस्म का जो है वो ताउन नहीं कर रहे, लाश को वसूल करने से इनकारी हैं। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। मतलब जीते जी तो आपके किसी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया से गुजर जाने के बाद तो कम से कम आपके अंदर कोई आपका दिल थोड़ा सा मोम होना चाहिए, नर्म होना चाहिए।